बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, अनमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागित। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग तीन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पर, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कीट द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चार की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पाँच की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच यहाँ पर, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 44। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग छः की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन छः पर, पुष्प पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3n। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सात की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात यहाँ पर, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युग्मक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आठ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ यहाँ पर, हाइड्रिला मेरंध्र कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नौ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नौ यहाँ पर, परागकण का वाइसोल बना होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिन से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, अनुमिल्य परागित पुष्प, अनुमिल्य परागित फूलों। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, अनुमिल्य परागित फूल होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वपरागित। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, अनसमुच्चय बना होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अन्य कोशिका सहायक कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जल परागन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, काइजमा किस अवस्था में बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर सूर्य में परागन निरोध करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, परागन में मौजूद वृद्धि हार्मोन किसकी वृद्धि में मदद करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रागनली एवं अंडाशय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। पराग कोष संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पुष्पकलिका के खुलने से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का पराग कोष से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर, किसी द्विकोषीय परागकोश में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 4 सूक्ष्म बीजाणुधनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बीजाणु मातृक कोशिका में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, किसमें परागकण का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परागथैली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, परागकण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कमेरिन्स।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर टेपेटम का कार्य डैश होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर ओवन कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संयोग सिंगेमी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 25 का उत्तर बताइए। किस फल का बीज छुल खाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी का। जायफल, लीची, शरीफा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर निम्न में कौन की द्विपक्षी पौधा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ड्रोसेरा नेपेथेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर डोनेशन में भाग लेने वाले फल केंद्रक की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर इसमें भ्रूण पोष करा तथा सेलुसिक हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पाइटिलिफस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर हर नारियल में निहित दुधिया जल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपघटित तरल मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर मक्का में प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अल्यूरोम भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने अंदर युग्मक बनते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 36। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वॉन वियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 यहाँ पर एंडोस्पर्म द्वारा किसमें पोषण दिया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भ्रूण को। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर आवृत्ति विधि में निषेचन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोश में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 यहाँ पर निषेचन के बाद बीज के बीजावरण किससे बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बाह्यावरण से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बीजाणु। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर भ्रूणपोष में प्रवेश करते समय नलिका में होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 नर युग्मक। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर डोनेशन किसकी विशेषता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 बीजपत्री एवं 1 बीजपत्री सभी आवृत्तिबीजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिसंलयन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रकों के साथ भ्रूणकोश में संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। बीज को लैंगिक जन्म का उत्पादन कहा जाता है क्योंकि ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए युग्मकों के संयोजन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्तिबीजी में भ्रूणपोष होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। पौधे में लैंगिक प्रजनन में सर्वप्रथम किसने दर्शाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कैमरेडियस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 यहाँ पर उससे पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी
पुष्प स्टेमिनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। पुंकेसर का उपजाऊ भाग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परागकोश। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पांग किसका रुमथित भाग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पत्तियों का। चलिए अगला क्वेश्चन 51 है पर पुंकेसर कितने भागों में बांटा जाता है। पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 52 की तरफ बढ़ते हैं। लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी टेपिटम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प का नर जनन कहलाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पुमंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 है पर पुष्प का मादा जनन कहलाता है, इसका सही उत्तर हमारे जयांग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 55 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नरयुग्मक भित्ति। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 56 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का बाइचोल किससे बनता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एस्पोरोपलिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57 है पर स्त्री के स्तर का भाग निम्न में से कौन सा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 58 की तरफ बढ़ते हैं। स्वर परागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है पर युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए युग्मक जाइगोट का निर्माण। युग्मनज जाइगोट का निर्माण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 62 है पर निम्न में से आभासी फल कौन सा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 62 की तरफ बढ़ते हैं। बिना सेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वसंजनन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 63 की तरफ बढ़ते हैं। कीटों द्वारा परागण कहलाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कीट परागण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 64 की तरफ बढ़ते हैं। एक पुष्पीय पादप में नर जन इकाई को कहते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 65 की तरफ बढ़ते हैं। एक पुष्पीय पौधे में मादा जन इकाई को कहते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्त्री केसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर परागकण के बाएं चूल में स्पष्ट द्वारक रंध्र को कहते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जनन छिद्र। चलिए अगला क्वेश्चन 68 है यहाँ पर परागकोश 7 कक्षाओं वाली संरचना है, जिसमें चारों कोनों पर होते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लघु बीजाणु ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 69 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 है यहाँ पर उनमें से जलीय घास कौन सा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जोस्टेरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 70 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नर पुष्प का भाग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उमंग। इसी तरह का रोज एवं रेगुलर क्लास पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।